एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डुपर। टुडे आई एम गोना मेक ड्राई फ्रूट केक विदाउट ओवन। हियर वी गो। इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट कर लें। 3 कप चक्की का आटा, आपने इसमें चक्की का आटा इस्तेमाल करना है और इसमें हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1.5 कप शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर और पीसी हुई शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप ऑयल, और ऑयल की जगह आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 3 आपको एग्स चाहिए होंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो 2 टेबलस्पून मूंगफली और 2 टेबलस्पून बादाम हाफ काट लें और 2 टेबलस्पून अखरोट, इसको भी आप चॉप कर लें और 2 टेबलस्पून किशमिश और बारीक कटी हुई पिस्ता 2 टेबलस्पून। तो सबसे पहले आप एक पतीला लें, इसमें आप नमक ऐड कर दें और एक स्टैंड लगा दें और इसको हम 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करेंगे। ब्लेंडर जग में 3 अंडे शामिल कर देंगे और अंडे ऐड करने के बाद आप इसमें शुगर ऐड कर दें और आप पीसी हुई शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद आप इसमें ऑयल ऐड कर दें। ऑयल की जगह आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से ब्लेंडर कर लें। ब्लेंडर करने के बाद आप इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दें। वनीला एसेंस का इस्तेमाल हम केक में इसलिए करते हैं ताकि हमें एग की स्मेल ना आए केक में। तो इसके बाद आप बेकिंग सोडा ऐड कर दें। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आप इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दें। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग चीज़ हैं। तो अब हम इसको ब्लेंडर कर देंगे अच्छे से। ब्लेंडर करने के बाद आप इसमें आटा ऐड कर दें और आटे को हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि ये ब्लेंडर जग आराम से इसको ब्लेंडर कर दे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको ब्लेंडर कर लेना है। थोड़ी मकदार में आप इसे ऐड करें, फिर इसको ब्लेंडर करें, फिर उसके बाद थोड़ी मकदार में इसको ऐड करें और फिर आप इसको ब्लेंडर करें। तो आपने इसको ऐसे ही ब्लेंडर कर लेना है। केक का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम एक मोल्ड लेंगे और मोल्ड में आपने बटर पेपर ऐड कर देना है। बटर पेपर ऐड कर दें सेंटर में और साइडों पे आपने ऑयल लगा लेना है और इसके बाद आपने ये सारा बैटर इसमें ऐड कर देना है। तो बैटर को आपने अच्छी तरह से ऐड करना है। चमचे की मदद से आप जग से सारा बैटर निकाल लें और आपने इसको छोड़ना नहीं है, सारा आपने बैटर इसमें इस्तेमाल करना है। तो अब हम इसको इक्वल कर लेंगे ताकि केक जो है हमारा सब साइडों से अच्छे से फूले। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो ये रोस्ट की हुई पीनट है, तो आप बिना रोस्ट की हुई भी पीनट ऐड कर सकती हैं और आप इसके छिलके उतार लें पीनट के। पीनट ऐड करने के बाद आप इसमें बादाम ऐड करें। बादाम को मैंने हाफ कट कर लिया था और अब हम इसमें अखरोट शामिल करेंगे।
तो आपने सब साइडों पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद आप इस पे किशमिश ऐड कर दें। केक में किशमिश का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ पिस्ता ऐड कर देंगे। अच्छे से आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दें। आप और ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम बैटर को इक्वल कर लेंगे ताकि केक अच्छे से बने। प्री हीट किए हुए पतीले को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक को बेक करेंगे। तो आपने इसमें केक का बैटर ऐड कर देना है और इसको आप कवर करके रख दें और कहीं से भी इसकी भाप ना निकले। तो आपने इसको कवर करना है और इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख देनी है। तो लो फ्लेम पे आपने केक को बेक कर लेना है। 40 to 50 मिनट्स के बाद आपने केक को चेक कर लेना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त केक राइस हुआ है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो आप लोग ये केक ज़रूर बनाएं। तो आप नाइफ या टूथपिक की हेल्प से आप चेक कर लें केक को कि ये अंदर तक बेक हो चुका है या नहीं। तो अगर आपकी टूथपिक क्लियर निकले तो इसका मतलब ये बेक हो चुका है। केक को आपने ठंडा करने के बाद इसको किसी प्लेट में निकाल लें। तो ये बहुत ही अच्छा नीचे से भी बेक हुआ है। ये देखिए ब्राउन कलर इसमें कितना ज़बरदस्त आया है। तो अब हम इसका बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। केक की हम साइड चेंज कर लेंगे। तो आप इसके ऊपर एक और प्लेट रखें और इसकी आप साइड चेंज कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। बेल आइकॉन पे क्लिक करने से ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा और इस केक की रेसिपी को आप आगे शेयर कर दें। आप लोगों से फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।